ये छोटा सा लड़का बचपन से ही कमाल की कुकिंग स्किल्स दिखा रहा था। उसका मास्टर जो खुद एक टॉप शेफ था, जब उसके हाथ का खाना चखता है तो दंग रह जाता है और कहता है, तू तो मुझे भी पीछे छोड़ चुका है। इसलिए मास्टर ने उसे मास्टर शेफ कंपटीशन में भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन लड़का इतनी जल्दी में निकला कि पैसे लाना ही भूल गया। अब उसके पास कोई चारा नहीं था, तो उसने एक रेस्टोरेंट में हेड शेफ की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। पर रेस्टोरेंट की ओनर महिला को यकीन ही नहीं हुआ कि इतना छोटा बच्चा खाना बना सकता है। अपने टैलेंट को साबित करने के लिए लड़का तुरंत एक गाजर उठाता है और काटना शुरू कर देता है। जैसे ही उसने हाथ में वो एकदम बराबर कटे हुए गाजर के स्लाइस दिखाए, महिला समझ गई ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। उसी वक्त पड़ोस वाले रेस्टोरेंट का मालिक अंदर आ गया। वो महिला को धमकाते हुए कहता है, तू मास्टर शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेना भूल जा। तभी रेस्टोरेंट का हेड शेफ एक लॉबस्टर डिश लेकर आता है, लेकिन पड़ोस वाले रेस्टोरेंट का शेफ बस एक बार सूंघता है और कह देता है, ये डिश तो एकदम खराब टेस्ट करेगी। वो हेड शेफ का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तू तो हीट कंट्रोल भी नहीं कर सकता। ये देख छोटा लड़का बस आगे आता है और उस लॉबस्टर पर धीरे से फूंक मारता है। एक सेकंड में वो लॉबस्टर एकदम नई जैसी दिखने लगी है, जैसे किसी मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी हो। सभी लोग हैरान रह जाते हैं उसकी स्किल देखकर। जैसे ही पड़ोस वाले शेफ ने पहला निवाला लिया, वो खुद बोल उठता है, ये अब तक की मेरी सबसे बेहतरीन लॉबस्टर है। ये सुनते ही पूरा हॉल शॉक में आ जाता है। पड़ोस वाला मालिक शर्म से वहां से चला जाता है। महिला तुरंत फैसला करती है कि इस लड़के को ही उनके रेस्टोरेंट की तरफ से मास्टर शेफ कंपटीशन में भेजा जाएगा। कुछ ही दिनों में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इस राउंड का टॉपिक था सूप मेकिंग। जैसे ही महिला देखती है कि उनका मुकाबला एक सूप स्पेशलिस्ट से है, वो घबरा जाती है। विपक्षी शेफ जल्दी से अपनी डिश पूरी कर लेता है। उसके सूप में से गोल्डन ग्लो निकलता है। रेस्टोरेंट का हेड शेफ डर के मारे स्टेज पे जाने से मना कर देता है। जजेस के प्रेशर में छोटा लड़का खुद ही आगे आता है। अब हेड शेफ झूठ बोल देता है कि मुझे अचानक तबीयत खराब लग रही है। लोग हंसने लगते हैं और उनके रेस्टोरेंट का मजाक उड़ाने लगते हैं। महिला के पास अब कोई चॉइस नहीं बचती, वो लड़के को ही भेज देती है। लड़का बस इतना कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। स्टेज पर जाते हुए वो हल्के से इशारा करता है कि बच्चे डरते नहीं शेफ साहब। स्टेज पर लड़का एकदम शांत रहता है, बिना किसी प्लान के, जैसे लग रहा हो इंग्रेडिएंट्स को बस बर्तन में डालता जा रहा है। महिला को लग रहा होता है इसका तो कुछ भी प्लान नहीं है। उधर जजेस पहले से ही विपक्षी सूप का स्वाद छक चुके होते हैं और सब उसकी तगड़ी तारीफ कर रहे होते हैं। जजेस एकदम स्पेल बाउंड हो जाते हैं, पर लड़के के चेहरे पर कोई असर नहीं होता। अब आती है बारी लड़के के सूप की। वो सूप दिखने में बेहद सिंपल लगता है। जजेस को तुरंत निराशा होती है। महिला को भी पछतावा होने लगता है, शायद गलती कर दी। फिर भी रेस्पेक्ट में जजेस एक चम्मच सूप का स्वाद लेते हैं। सभी लोग सांस रोकर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक जज कहता है, फ्लेवर अच्छा है पर थोड़ा टेस्ट में कमी है। अगले ही पल उस जज के सिर पर एकदम से बाल उग आते हैं। जो जज सालों से गंजा था, अब उसके सिर पर चमकदार सिल्की बाल लहरा रहे होते हैं। पूरा हॉल सन्न रह जाता है और लड़का बस जोर से हंस देता है।